हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रियांशु पांडे एंड यू आर वाचिंग सेट माय फ्रेम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चार चीज़ों के बारे में। सबसे पहला अपना सॉलिड, अपना एडजस्टमेंट लेयर, मास्किंग और अपना प्री कॉम्प। तो आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक चार कॉम्प बना रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सॉलिड लेयर पे। तो जैसे आप सबसे पहले मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। लेकिन ये एग्जैक्टली ब्लैंक नहीं है, ये इसके पीछे क्या है, सॉलिड नहीं है, ये बस खाली है, एक स्पेस है। इसको मैं फिल कर सकता हूँ। अपना प्रोजेक्ट्स डालते हैं वहाँ पे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप सॉलिड पे क्लिक करेंगे तो आपका एक सॉलिड आ जाएगा जो कि आपसे पूछेगा आपको किस कलर का सॉलिड चाहिए। आप अपना कलर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपना वाइट ले लेता हूँ। प्लस अपना हाइट और विड्थ भी डाल सकते हैं। फिलहाल वो जिस साइज़ का मेरा कॉम्प है उसी साइज़ का वो सॉलिड बना हुआ है और मैं उसी साइज़ से ही अभी फिलहाल आगे बढ़ता हूँ। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप नॉर्मली शेप लेयर लगा भी सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं प्री कॉम्प की। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक सॉलिड है। इस सॉलिड के ऊपर मैं कुछ शेप्स डालता हूँ। ठीक है, एक मैंने रेक्टेंगल डाल दिया और एक मैं डाल देता हूँ, एक सर्कल बना देता हूँ। ठीक, अब आप देखेंगे कि ये मेरे पास सॉलिड के लेयर पे तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला मेरे पास एक वाइट सॉलिड है, एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है और एक सर्कल है। अब मेरे को ये चीज़ों को एक ग्रुप में लेके आना है। तो आफ्टर इफेक्ट के अंदर इसको प्री कॉम्प बोला जाता है। तो मैं इसको करने का सबसे आसान तरीका है, तीनों को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे प्री कॉम्प का ऑप्शन आ जाता है। तो अब ये सब कुछ एक लेयर में आ गया है। अब मैं अगर इसके अंदर जाऊँगा और किसी भी एक शेप का, मान लो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मान लो मैं सर्कल का कलर चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ थोड़ा रेड साइड में। अब मैं बाहर अगर आऊँगा तो मैं देखूंगा कि मेरे ग्रुप के बाहर जब मैं देख रहा हूँ तो वो अभी भी वो रेड हो गया है। अब मैं अगर इसका डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका ये डुप्लीकेट हो गया है। लेकिन अगर मैं वापस से किसी भी एक प्री कॉम्प पे जाऊँ और अपना रेक्टेंगल का कलर चेंज करता हूँ, मान लो अब मैं बाहर आऊँगा तो मेरे पास दो प्री कॉम्प है और दोनों प्री कॉम्प का कलर जो है वो सेम ही है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे मेरे पास दो प्री कॉम्प्स हैं और दोनों का कलर सेम ही है। अगर मैं इसमें भी चेंज करूँगा, चाहे मैं ऊपर वाले में चेंज करूँ चाहे मैं नीचे वाले में चेंज करूँ, दोनों में ही चेंज हो जाएगा। ये देखिए, दोनों में ही वो चेंज हो गया। अगर आपको चाहिए कि दोनों में चेंज ना हो, आपको डिफरेंट प्रीकॉम्प्स चाहिए, तो उसको करने का आसान तरीका क्या है, आपको प्रीकॉम्प का डुप्लीकेट यहाँ से नहीं करना है, आपको अपना प्रीकॉम्प का डुप्लीकेट अपने प्रोजेक्ट पैनल पे करना है। जैसे मेरे यहाँ पे देखिए प्रीकॉम्प 1 नाम से सेव हो रखा है और वही मेरे प्रोजेक्ट पैनल पे भी प्रीकॉम्प 1 नाम से है। अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा तो ये प्रीकॉम्प 2 नाम से सेव हो गई है। अब मैं इस प्रीकॉम्प 2 को उठा के लेके आता हूँ और इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ हल्का सा, ताकि आप देख पाएँ। अब अगर इस प्रीकॉम्प 2 पे मैं जाके इसमें अब सर्कल का कलर मान लो मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं वापस से अगेन रेड कर देता हूँ। अब मैं वापस अपने सॉलिड पे आऊँगा, तब देखिए एक में सॉलिड का कलर रेड है और एक में ब्लू है। तो अगर आपको कभी भी कोई भी प्रीकॉम्प डुप्लीकेट करना हो, उसमें कुछ दूसरे में अलग काम करना हो, किसी में अलग काम करना हो, तो आपको अपना डुप्लीकेट हमेशा प्रोजेक्ट पैनल पे ही बनाना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप डुप्लीकेट बनाएंगे तो जस्ट उसकी एक कॉपी बनती है और आप उसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो बार बार वो उसी में ही चेंज होगा। प्री कॉम्प का बेसिक काम यही है, जस्ट कि उसको ग्रुपिंग करना, चीज़ों को आप ग्रुप करके इस्तेमाल कर सकते हैं और भी किसी भी पर्पज़ से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने एडजस्टमेंट लेयर पे। तो एडजस्टमेंट लेयर का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एक इमेज लेके आता हूँ, मान लो मैं एक ये इमेज लेके आया हूँ। इस इमेज को मैं फिट कर देता हूँ, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे आप यहाँ पे फिट टू कॉम्प कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे आता हूँ और यहाँ पे आ जाता है एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर का काम क्या है, एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर आप अगर कोई भी इफेक्ट लगाते हैं, कोई भी चीज़ लगाते हैं, तो वो उसके नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो उन सब पे इफेक्ट करेगा। लेकिन आप अगर उसको ऑफ कर देंगे तो वो हर स्पेसिफिक चीज़ों पे इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने कोई स्पेसिफिक चीज़ पे नहीं लगाई है, आपने एडजस्टमेंट लेयर पे लगाया है। तो एडजस्टमेंट लेयर के नीचे कोई भी चीज़ है वो उन सब चीज़ों पे इफेक्ट करेगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ ह्यू एंड सैचुरेशन, में अपने एडजस्टमेंट लेयर पे डाल देता हूँ।
इफेक्ट कंट्रोल पे मैं अगर इसका कलर चेंज करूँ तो देखिए मेरे इमेज पे भी कलर चेंज हो रहा है, लेकिन जहाँ मैं एडजस्टमेंट लेयर को ऑफ कर दूंगा मेरा मेरा इमेज एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे पहले था। ठीक है, अगर मैं एडजस्टमेंट लेयर को अपने ऑन कर दूँ तो वापस से कलर चेंज हो गया। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी पे इफेक्ट कर रहा है, अगर मैं कोई दूसरी इमेज भी लेके आऊँगा सेम तरह से वो उस पर भी इफेक्ट करेगा। मान लो मैं एक और इमेज लेके आ जाता हूँ, इसको उसके नीचे रखता हूँ, देखिए वही इफेक्ट इस इमेज पे भी कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसी इमेज को एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर कर दूंगा तो ये अपने ओरिजिनल कलर्स पे वापस आ गई है। तो एडजस्टमेंट लेयर काम उसी चीज़ पे करता है जो उससे नीचे है, हर तरह के इफेक्ट्स पे काम करेंगे। मान लो मेरे को इसको स्केल करना है लेकिन मैं अपने ओरिजिनल इमेज का साइज बढ़ाना नहीं चाहता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म का एक इफेक्ट मैं अपने एडजस्टमेंट लेयर पे लगा सकता हूँ। अब जैसे ही मैं इसका स्केल बढ़ाऊंगा यहाँ पे मेरा इमेज का स्केल बढ़ रहा है, इमेज का मेरा साइज बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ मैं एडजस्टमेंट लेयर को ऑफ कर दूंगा वहाँ मेरा ओरिजिनल साइज पे वापस आ गया, प्लस मेरा ओरिजिनल कलर्स भी वापस आ गया। तो आप समझ गए होंगे आप अपने एडजस्टमेंट लेयर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट लगा सकते हैं। फिलहाल हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पे, वो है मास्किंग। ठीक है, मास्किंग आपका क्या करता है, जैसे आप फोटोशॉप वगैरह पे कोई भी चीज़ का मास्क करते हैं ताकि आपको जितनी जगह चीज़ फोटो में से जो चीज़ चाहिए आप बस उतना ही चीज़ निकालते हैं, बाकी सब चीज़ें आप रिमूव कर देते हैं। तो मास्किंग उसी तरीके से काम करती है। मान लो ये इमेज है, मैं इसको लेके आया, अब मेरे को क्या चीज़ चाहिए, मेरे को चाहिए सिर्फ ये आसमान और ये हिरण, मेरे को ये ग्राउंड नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने मास्किंग पे इसको करने के दो तरीके हैं। आप अपनी इमेज पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मास्क का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है न्यू मास्क, जिसका शॉर्टकट की लिखा हुआ है Ctrl+Shift+N। अगर आप न्यू मास्क पे क्लिक करेंगे तो जिस साइज का आपका कॉम्प है या फिर आपका इमेज है, ये उसी इमेज के साइज पे ही अपना मास्क बना देगा। जैसे कि जितना इमेज था मेरा उतने पे ही उसने मास्क बना दिया। ठीक है, इसने उस पूरे का ही मास्क बना दिया, लेकिन मेरे को चाहिए, मेरे को लिमिटेड जगह पे ही मेरे को करना है, तो मैं अपने पेन टूल से भी उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अपने इमेज पे क्लिक करेंगे, ये कंपलसरी है, आपको अपने इमेज पे क्लिक करेंगे तभी वो उस पर काम करेगी, अदरवाइज अगर आप पेन टूल से कुछ बनाएंगे तो वो शेप लेयर बना देगा। अगर मैं पेन टूल का इस्तेमाल करके कुछ बनाने लग जाऊँ तो वो एक शेप लेयर बन जाएगी। अगर आप अपने इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो एक मास्क बनेगा। मेरे को जितना चीज़ चाहिए मैं सिर्फ उतना ही चीज़ मास्क करूँगा। मेरे को ये इतना ही चाहिए, लेकिन अब इसने क्या कर दिया, मैंने जो सेलेक्ट किया है जस्ट मेरे को वही दिख रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। तो इसको करने का तरीका क्या है, आप अपने इमेज के नीचे पैनल पे आएंगे तो यहाँ पे इमेज के अंदर मास्क और ट्रांसफॉर्म दो का ऑप्शन है। तो मुझे मास्क के सेक्शन में जाना है और ये मास्क 1 है। मैंने अभी तक इस पर एक ही मास्क बनाया है, एक से ज़्यादा मास्क नहीं बनाया है, इसलिए मास्क 1 दिखा रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपका इन्वर्ट का। जैसे आप इसको इन्वर्ट करेंगे तो जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की थी वो चीज़ गायब हो गई और उसके अलावा सब दिख रहा है। अब और इसमें और भी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं, अपने मास्क फेदर को बढ़ा सकते हैं ताकि थोड़े स्मूथ हो जाए जो उसके एजेस हैं। अभी आप देखेंगे इसकी एजेस तो काफ़ी शार्प सी हैं। अगर मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर दूं अपने प्री कॉम्प का तो देखेंगे इसके एजेस कितनी शार्प हैं। तो इसको मैं थोड़ा सॉफ्ट कर सकता हूँ अपनी मास्क का फेदर बढ़ा के। देखिए इसकी एजेस कितनी सॉफ्ट होती जा रही है जैसे मैं इसका फेदर बढ़ा रहा हूँ। अब मैं इसके पीछे कोई भी इमेज लगा सकता हूँ। मान लो मैं इसके पीछे ये वाली इमेज लगा देता हूँ, आप इसके नीचे आप अपनी दूसरी इमेज लगा सकते हैं। तो मेरी जो पीछे की इमेज है वो भी दिख रही है, प्लस मेरी ऊपर की इमेज भी दिख रही है। आपके पास मास्क एक्सपेंशन में क्या होता है कि अगर आप मास्क को बढ़ाएंगे, एक्सपेंशन करेंगे उसका, तो जहाँ तक आपने मास्क किया वो उससे ऊपर भी आगे भी दिखाने लगेगा, उसके आगे भी बढ़ाने लगेगा मास्क। अगर मैं पीछे का इमेज बंद कर दूँ तो देखिए अभी जितना मैंने मास्क कर रखा था उससे ऊपर की चीज़ें भी गायब हो रही हैं क्योंकि मैं अपना एक्सपेंशन बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं इसको नेगेटिव में लेके जाऊँगा तो उसकी नीचे की चीज़ वापस आने लगेगी। ये देखिए उसकी नीचे की चीज़ वापस आ रही है। अब अपनी मास्क की ओपेसिटी भी कर सकते हैं, तो उसकी ओपेसिटी गायब हो रही है, उसकी ओपेसिटी 100 हो रही है। तो मास्क के अंदर फिलहाल इतना ही है। आप इसके अंदर और भी मास्क बना सकते हैं। अगर आपको और मास्क चाहिए, और भी चीज़ें आपको इसमें काटनी है, जैसे मान लो मैंने इतना काट लिया लेकिन अब मेरे को एक और मास्क चाहिए, तो मैं अपना कोई भी शेप लेयर सेलेक्ट करूँगा
अपनी इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, शेप लेयर सेलेक्ट किया और मैंने ये बादल बना दिया। मान लो मैंने इतना पोर्शन और सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो देखिए मेरे को जो बादल का पोर्शन भी मेरा कट गया और नीचे का पोर्शन भी कट गया, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन मिला है। तो आप अपने इस इमेज पे बहुत मास्क आप एडजस्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं और जितना आपको पोर्शन चाहिए उतना पोर्शन कट आउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा एनिमेशन के ऊपर कि कैसे हम की फ्रेम्स लगाते हैं, कैसे हम चीज़ें एनिमेट करते हैं, स्केल रोटेशन वगैरह पे हम बात करेंगे। प्लस अपने मास्क पाथ को भी थोड़ा एनिमेट करेंगे। इसमें भी हम अपने जो पाथ है हमारा, इसको भी हम एनिमेट कर सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे कि हम कैसे एनिमेट कर सकते हैं। तब तक ले थैंक यू।